मेरे एक दोस्त हैं कमल पांडे, जो कि एक लेखक हैं। वो एक कहानी लेके मेरे पास आए थे, जो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी हो तो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न बहुत है। तो रत्ना जी और कमल जी हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहानी नरेट की। सो देन फिर जब मैंने कहानी सुनी, मुझे लगा ये फिल्म मुझे बनानी चाहिए। उस वक्त कहानी का नाम था यथा तथा प्रेम कथा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सो फिर काफ़ी देर डिस्कस हुआ, फिर मैंने 2 बार कहानी सुनी, फिर फाइनली मैंने आई थॉट कि ये फिल्म का टाइटल यथा कथा प्रेम कथा नहीं होना चाहिए, इस फिल्म का टाइटल होना चाहिए शादी में ज़रूर आना। स्क्रिप्ट आने से पहले रत्ना जी ने कहा था कि राजकुमार राव जी ने इस फिल्म का नरेशन लिया, ही इज़ एग्रीड फॉर दिस फिल्म। जितनी मुझे पसंद थी उतनी राज को पसंद थी, तो हम दोनों की इच्छा थी कि इस कहानी को फिल्म में तब्दील किया जाए। देन फिर आई मेट राजकुमार जी, और राजकुमार ने कहा कि भाई विनोद जी, आई वांट टू डू दिस फिल्म। My character's name is Satyendra Mishra. We call him Sattu. His nickname is Sattu. अरे सत्य, सत्य रुको। And he's somebody who's very happy with his life, who wants to get married. It doesn't have too many dreams. Wants to get married and is in love with Kriti's character, Aarti. जूही, माधुरी, दिव्या भारती, इन सबसे भी सुंदर हो तुम हमारी आरती। मंजिल हो तुम, सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे सुंदर कल्पना हो तुम। अब बस इतना है ये इरादा, तुम्हें चाहेंगे खुद से ज्यादा। सत्तू। राज बहुत ही संभले हुए एक्टर हैं। आपको कभी कभी लगता है कि आपने जितना बोला था शायद उतना किया नहीं, लेकिन जब आप एडिट पे देखते हो तो शायद उससे बेहतर ही किया होता है। हमारे हीरो राजकुमार जी ने मतलब पूरा सपोर्ट रहा उनका। ही इज़ वेरी फाइन एक्टर। मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान के लोगों में, उनके दिलों में राज करेंगे। 10 साल पहले मैं उसे जैसा मिली थी 2005 में, तब भी उतना ही हार्ड वर्किंग था जितना वो अभी है। ऐसा नहीं है कि आप एक्टर बन जाते हैं या फेमस हो जाते हैं, थोड़ी लाइट वे या थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन राजकुमार के साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा। राजकुमार के साथ तो काम करने में एनीवेज कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। लाइक आमिर खान, मुझे लगता है जितना आमिर खान साहब अपनी फिल्मों के लिए डेडिकेट होते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, मुझे लगता है राजकुमार राव साहब में कहीं ना कहीं आमिर खान साहब हैं अंदर। वो देखने में जितना सीधा लगता है वो उतना ही बदमाश है। उसका माइंड ब्लोइंग सेंस ऑफ ह्यूमर है। आपका हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा, वो इतने जोक्स क्रैक करते हैं। उनका एक सीन याद आता है। There was a scene बहुत इंटेंस था, जब वो दौड़ के आ रहे हैं और आरती 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 ढूंढ रहे हैं। उनकी इंटेंसिटी से I had goosebumps, रोंगटे खड़े हो गए थे और I had tears in my eyes। जब वो शॉट दे के आए थे, I told him कि हमारे आंसू आ गए। His dream is only to get married, have 2 kids, and to stay happily married. But then things change, and how he becomes this really focused guy, and from being this really very average, mundane guy, how he clears IS exams, and he becomes DM of Lucknow. इसमें आपने भी कमाया होगा ना, जवाब दीजिए। इसमें क्या कमाना सर? हमें तो बस अपनी कमीशन मिल गई थी बस। I think it's a really good craft as an actor for me to portray, for me to play. So I've had a great time. It's like really 2 very drastically contrast character, like from in the first half and second half. So I've had a great time exploring Sattu as Sattu and then Sattu as Satyendra Mishra. एक्टर बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं। इज़ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। कभी आज तक कोई डिमांड नहीं, कोई तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। शूट पे एंजॉय करते रहे, मस्ती करते रहे, और वो अपने कैरेक्टर में रहे हमेशा। उनकी खासियत है कि उनके चेहरे पे ना बहुत सच्चाई है। जो भी करते हैं वो बहुत बिलीवेबल लगता है। हर कैरेक्टर ना ऐसा लगता नहीं वो कैरेक्टर है। खड़ा कर दो। हमने क्या बोला था? ये क्या हो रहा है? क्या आरती शादी से आप समझाइए इसको क्या हो रहा है? हम आप सबसे माफी मांग रहे हैं।
हमारी नहीं तो किसी की नहीं होगी। हम सर ये तो हमारी बात गोली मार के चुप रहो तुम। बड़े भैया क्या कर रहे हैं यार, ये प्यार करते हैं आरती से हम। अरे जीजा जी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अब कट्टा लगा हुआ है यार, एक्टिंग क्या कर रहा हूँ मैं। अरे अब आप नहीं, अब तो सबकी जीजा को। आप लोग क्या लगा, तो आप लोग को एक्टिंग नहीं आती है? चाहती देखिए आप लोग। हमेशा उन्होंने जो परफॉर्म किया है, आई कांट एक्सपेक्ट मोर देन अदर न्यू टैलेंट, मतलब जो आजकल नए लड़के आ रहे हैं उनमें से आई थिंक ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और फ्यूचर में वो मुझे लगता है कि ही विल बी सुपरस्टार इन दिस इंडस्ट्री। सो इस तरह से राजकुमार जी तो पहले से ही ऑन बोर्ड थे, लेकिन हमें हीरोइन की कास्टिंग के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। We started looking for the girl, so we auditioned a lot of girls, मतलब बहुत सारी लड़कियों को ऑडिशन किया था। So since we were auditioning, I absolutely welcome Kriti. तो कृति ने she spent half an hour with me. We spoke about the script, and then I did an audition with her. कृति खरबंदा ऑल्सो इज़ वेरी फाइन एक्टर, और मैंने उनकी काफ़ी तेलुगु तमिल की फिल्में देखी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, शी इज़ द परफेक्ट फॉर दिस रोल। Kriti, I think she is such an extremely talented girl and an amazing, and so much fun working with her. मामा जी हिलना बंद करिए ना। क्या हिलने में भाई, गुदगुदी होती है भैया। गुदगुदी क्या गुदगुदी, शादी है हमारी, पेडिक्योर तो करवाना पड़ेगा आपको। आरती आपके जूते का साइज बदल देगी। अरे भाई जूता खरीद चुके हम भाई। अरे भाई रिलैक्स, आई एम अ गुड ड्राइवर। कृति ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू मी, आई एम ऑल्सो सरप्राइज जितना अच्छा काम कृति ने किया है फिल्म में। आई डोंट थिंक बहुत लोग जस्टिफाई कर पाते हैं इतनी आसानी से कैरेक्टर को। सो शी अंडरस्टूड द कैरेक्टर वेरी वेल। अब आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत है, तो अब हम आशा करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और हमारे इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे। कृति का भी हमेशा सेट पे मस्ती करती रही, वो बहुत ही प्यारी और चुलबुली, बहुत ही नेक इंसान है, हमेशा मस्ती करते हैं। प्यार से फिर क्यों डरता है। रोल कैमरा, क्लैप, एक्शन। जरूर देखेंगे, पूरा सेट के साथ, वैसे हम बहुत हॉट लग रहे हैं ना। चलो Kriti is a very nice girl. She's cute and she's very pretty. ఏంటిది? It's looking so nice, everybody said. और बहुत मेहनत की उन लोगों ने इस फिल्म में, और डेफिनेट आप लोग फिल्म जब देखेंगे तो नज़र आएगा आपको राज और कृति की केमिस्ट्री कितनी ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन। मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए था कि हमारे हीरो हीरोइन दोनों सपोर्टिव थे, वेरी नाइस पर्सन, ह्यूमन बीइंग, अच्छे लोग हैं और काम जानते हैं, डेडिकेटेड है टुवर्ड द वर्क। हम समझते हैं कि आप हमसे इतना गुस्सा क्यों हैं। हम गुस्सा नहीं है, हम नफरत करते हैं आपसे। राजकुमार और कृति के बाद मनोज पावा ऑन बोर्ड, नवनी परिहार जी, फिर बिपिन शर्मा, के रैना जी ऑल्सो इज लॉन्ग। तो हमारे लिए कृति की बड़ी सिस्टर का रोल को कास्ट करना बड़ा मुश्किल था। काफ़ी लड़कियों के ऑडिशंस हुए। हमारे दिमाग में ऐसा कैरेक्टर था कि वो अगर 6 लोग बैठे होंगे ना, तो हर 2 लाइन के बाद ऐसा जोक क्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि सब हंसे, और अगर वो उस महफिल में नहीं है तो लोग उसको मिस करें। राज ने एक नैनी दीक्षित को रिकमेंड किया कि एक लड़की आप जरूर मिलिए उससे। तुम्हारी सेक्स लाइफ तो बहुत सही रहेगी बहन, ये तुम्हारे ऊपर कूदा रहे। उस कैरेक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जबकि बहन को शादी से भगा रही है, यू स्टिल शुड नॉट फाइंड हर अ नेगेटिव कैरेक्टर। शादी हमारे यहाँ मेरी इकलौती बहन की, और मैं भगा देती हूँ। अब बहन टैलेंटेड है, उसको क्या करेगी शादी करके। सब ठीक हो जाएगा, पापा को सबको मना ले। कृति तो हमारी बेटी है, तो उसके लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर है। बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत मेहनती है, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। नवनी और कृति अगर आप सेम फ्रेम में रखते हैं तो दोनों की शक्लें बहुत मिलती हैं। गोविंद जी का कैरेक्टर ऐसा है फिल्म में कि वो बेटियों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं और डांट के बात करते हैं, और ही इज़ नॉट वेरी क्लोज टू द डॉटर्स।
तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग अ रीडिंग विद हिम, तो वो बड़े नाराज़ हो गए कि कौन सा बाप अपनी बेटियों से इतनी ख़राब तरह से बात करता है। जितने स्क्रीन पे टफ दिखते हैं वो रियल लाइफ में उतने ही सॉफ्ट है। उनसे नाजुक, उनसे सॉफ्ट इंसान शायद बहुत ही कम होंगे। देन पावा जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। माई थिंग वॉज के जब मैं उनको कास्ट करना चाहती थी जोगी मामा के कैरेक्टर में, तो सब खिलाफ थे, क्योंकि पावा जी शायद एक कॉमेडी की when you see him, there is an immediate impression of a comedian. So I have worked with him and I know him and I know he's there is far more to him than just doing comedy. So for me, first of all, he's a good actor. Second of all, I also took it as a challenge to break that image के पावा जी खाली कॉमेडी कर सकते हैं। हमारी मीडिया ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। शांति से हमारा 18 लाख रुपए वापस कीजिए और सम्मान सहित अपनी बारात के साथ वापस लौट जाइए। ये शादी कैंसिल। शादी कैंसिल, ट्रेन का टिकट लेके कैंसिल। कई एक्टर्स होते हैं जो आपको कभी कभी परेशानी देते हैं, तो मुझे लगा बिपिन शायद ऐसा एक्टर होगा। आई लाइक्ड हिम एज एन एक्टर, आई वांटेड हिम एज सत्तू's मामा, बट आई स्टिल हैड दैट फियर इन माई माइंड कि कहीं तंग करने वाले एक्टर तो नहीं है। बट ही टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट नॉन ट्रबलसम एक्टर। आप जब बोलो तब सेट पे आ जाते हैं, जितनी बार रिहर्सल करो उतनी बार रिहर्सल। सो in fact that impression of mine was completely washed away and he is still a very good friend. मुझे अनुभव सिन्हा जी ने ये दो लड़कियां निहारिका सागरिका को रिकमेंड किया, बोला विनोद जी आप मिल लीजिए। रत्ना जी ऑल्सो टोल्ड मी कि नहीं दे आर द वेरी गुड फॉर दिस रोल। निहारिका सागरिका जिनको मैं बोलती हूँ 48 फ्रेम, क्योंकि दोनों इतनी धीरे बात करते हैं कि आपको लगता है भाई सेंटेंस ख़त्म कर आगे बोल। फिर उनको मिला, फिर उनको हमने लखनऊ भेजा, इलाहाबाद भेजा। उन्होंने काफ़ी रेकी की, काफ़ी रिसर्च की कि किस तरह की कॉस्ट्यूम्स होनी चाहिए। 2-3 मीटिंग में वो जो भी लाते थे वो बहुत डिज़ाइनर कपड़े थे, तो मुझे उनको बोलना पड़ा कि तुमको जितना सोच रहे हो उसका 50% लेके आओ। निहारिका सागरिका 24 घंटे आपके साथ सेट पे रहते हैं। वो एक एक फ्रेम देखते हैं कि अच्छा इसका कैरेक्टर, इसने ये पिछले फ्रेम में क्या पहना था, अगले फ्रेम में वो एक एक धागा निकल रहा है, तो वो लोग बहुत ध्यान से अपना काम करते हैं। इस फिल्म के लिए डीओपी हमने काफ़ी लोगों से डिस्कस करते रहे। फिर आई मेड वन गाय इन अ पार्टी, सुरेश बीसावानी। मैं बोला लेट्स कम मीट इन ऑफिस, तो वो आया, मुलाकात की, उसने अपनी सोरील दिखाई, तो मुझे लगा कि ये। फिर आई इंट्रोड्यूस टू रत्ना जी। रत्ना जी ने कहा यानी ही इज़ गुड फॉर दिस रोल। सुरेश हैज़ नॉट डन अ हिंदी फिल्म बिफोर दिस। उनकी एक पंजाबी फिल्म थी, एक साउथ इंडियन फिल्म थी, 1-2 एड फिल्म थी, बट मुझे वो शोरील बहुत ही पसंद आई। तो रत्ना जी और उन्होंने 1 महीना साथ में रह के डिस्कस किया, कुछ चीज़ें डिस्कस की, लुक पे डिस्कस किया, कॉस्ट्यूम पे डिस्कस किया, कलर पैटर्न पे डिस्कस किया। देन उन दोनों की काफ़ी अच्छी से जम गई, और जिससे फिर हमारी पूरी टीम केम ऑन बोर्ड। कहानी सुनते वक्त हमें ये समझना पड़ता है कि कहानी किस शहर की है, किस स्टेट की है, कहाँ की कहानी और क्या कहानी है। काफ़ी लोगों ने कुछ लोकेशंस रिकमेंड किए, नहीं राजस्थान में शूट कर लो, आप एमपी में शूट कर लो, ये मिलेगा वो मिलेगा। मतलब नहीं यार, एक कहानी हमारी इलाहाबाद की है। इलाहाबाद में शूट करने के बाद मुझे लखनऊ आना था, बट मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आज तक लखनऊ बहुत सारी फिल्मों में लोग दिखा चुके हैं। जो मैंने रत्ना जी से डिस्कस किया और डीओपी से डिस्कस किया, और उस पर काफ़ी डिस्कस करने के बाद नतीजा कि लखनऊ को इतना खूबसूरत दिखाओ कि आज तक लखनऊ को किसी ने भी इस तरह से शूट नहीं किया हो। जो लखनऊ के रहने वाले हैं उन्होंने बोला उन्होंने लखनऊ को इतना सुंदर खुद नहीं देखा जितना हमने फिल्म में दिखाया है। कि हमने कोशिश करके वो लखनऊ की जो लोकेशंस हैं, जो हमने शॉट्स लिए हैं, जो रत्ना जी ने शॉट्स लिए, जो कि डीओपी ने काम किया, जो माइंड ब्लोइंग वर्क। लोकल लाइन प्रोड्यूसर डिक्की जी, आई थिंक ही इज़ डन 3-4 फिल्म्स, तो उनके लिए कुछ भी अरेंज करना बहुत बड़ी बात। हमको वहाँ पे जो हाथी पार्क है वो हमको एक दिन में परमिशन मिल गई, तो परमिशन वर नॉट अ प्रॉब्लम, पीपल वर वेरी हेल्पफुल। लखनऊ की गलियों में लाइव शूटिंग, शादी में ज़रूर आना फिल्म की, और लखनऊ की
दुनिया बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी समय तक आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्रोड्यूसर विच आई डेंट फाइंड। फॉर्चुनेटली जब मिस्टर बच्चन मुझे मिले, उन्होंने पहले तनु वेड्स मनु बनाई हुई है, उनको इस तरह की कहानी में विश्वास था, सो ही केम ऑन बोर्ड एज अ प्रोड्यूसर। Bachchan, who was the producer, who has been here since day one. He is a very cool person. जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक करने का या सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ये शब्द में क्या है? नहीं, वो मेरी बात कर रहे थे सर। He is a very nice person. प्रोड्यूसर का क्या कहना, उन्होंने कभी कोई कमी रखी नहीं और जो हम लोग की डिमांड्स थी, हर चीज सारी फैसिलिटी में मिलती है। बोलो 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 एक और लगा
आई बिलीव इन दैट कि म्यूजिक शुड गो विद द सब्जेक्ट। हमेशा म्यूजिक वो होना चाहिए जो फिल्म की कहानी के साथ साथ चलता हो, कहानी के फ्लो में जाता हो, और जिसकी वजह से हमने और रत्ना जी ने काफ़ी डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की, उनको काफ़ी बार नरेट किया, जिसकी वजह से मुझे आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट एल्बम इन दिस फिल्म। One more. बहुत सारे कोरियोग्राफर के साथ काम किया, बट अहमद भाई के साथ कभी काम नहीं किया था। आई टोल्ड अहमद भाई कि भैया आपको एक गाना हमारी फिल्म का करना है, तो उन्होंने कहा विनोद जी मुझे एक नहीं, हम सारी फिल्म के गाने करेंगे। तो आई वाज सो हैप्पी। आई थिंक it's one of the best songs of the film. तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। The entire credit for Pallo Latke goes to Anurag Devi. पल्लो लटके रे मारो, पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो, पल्लो लटके। हमारी फिल्म की शूटिंग के दौरान जो टीम ने हमें सपोर्ट किया है, जो उनका हार्ड वर्क रहा, जो उनकी मेहनत रही है, आप लोग खुद ही स्क्रीन पे देख के यू कैन गैस कि हमारी जो टीम है वो कितनी मेहनत से काम करते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट अ टीम लाइक माई फैमिली। हमने भी उन्हें बिल्कुल फैमिली की तरह रखा है और उन्होंने भी पूरा सपोर्ट अपनी फैमिली की तरह ही दिया। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई टीम जो उन्होंने सपोर्ट किया इस फिल्म में। जो 2 परिवार मेन हमने क्रिएट किए हैं, उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो मैंने रियल लाइफ में देखे हैं, वैसे लोग होते हैं। तो हमने सीन शूट किया बारात का, जिसमें कुछ 100-200 लोग हैं, तो वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वो असली बाराती, अगर आपने देखा होगा वो सीन ना, जब शादी सत्तू बारात लेके जा रहा है, तो वो इतने एक्साइट हो गए कि मुझे उनको कम करना पड़ा था। 100 के 100 लोग नाच रहे थे, तो अगर आप माइक पे कट भी बोलो तो सुनते नहीं थे, वो नाचते ही रहते थे। सो वी हैड टू टेक लाइक 5 माइक्स एंड से कट, क्योंकि लोगों को इतना एक्साइटमेंट हो गया था बारात में नाचने का कि वो चुप ही नहीं होते थे। जैसे आप लोग जानते हो कि मैं कंटेंट में बहुत विश्वास करता हूँ, इसलिए आई डोंट केयर कि कहाँ से आता है, कौन आता है, कहाँ से सुनाता है, बट मुझे जो कहानी अच्छी लगती है, जो मेरे दिल को छूती है, मैं हमेशा कोशिश करके वो फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक एज एन एक्टर इट हैज़ बीन I have been fortunate that in my first film I have been able to work with Raj and with Kriti. So I really thank God. फ्रेम क्या फ्रेम है, अंदर जाओ।